हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नवमामृत से। और लास्ट टाइम हमने यहाँ तक चर्चा किया था। 13th भाग है ये। द होली नेम डिस्ट्रॉयज द डिवाइनिक मेंटेलिटी ऑफ द पीपल इन जनरल। कि भगवान का जो नाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम रूपी अस्त्र का इस्तेमाल करके लोगों के हृदय से जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट किए। तो ये हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था विस्तार से। कौन से शालिग्राम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हरिनाम जप करना। हाँ, ग्लोरीज ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये हम लोग चर्चा किए थे। हरिदास ठाकुर द आचार्य ऑफ द होली। Although born in a Mohammedan family, Haridas Thakur became a regularly initiated Brahmin as well as Namachar by dint of chanting the holy name. हालांकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, लेकिन वो ब्राह्मण के रूप में दीक्षित हुए और नामाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। According to external vision, Haridas Thakur belonged to a Mohammedan family. Nevertheless, because he engaged himself in performing the yajna of chanting the Hare Krishna Mahamantra, he became a regularly initiated Brahmana as stated in Srimad Bhagavatam. यन्नामध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवणत् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सत्यासवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्मुदर्शनात्। तो ये तीसरे स्कंद के 33 अध्याय के 6वें श्लोक में माता देवहूति वर्णन करते हैं कि इवन इफ अ डिवोटी कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स स्वपच स्वादो अपि सद्या सवनाय कल्पते। स्वपच खानदान से है, कुत्ता खाने वाले परिवार से अगर जन्म लेता है, इफ ही सरेंडर्स टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ही इमीडिएटली बिकम्स अ क्वालिफाइड ब्राह्मण। यानी शूद्र भी नहीं, शूद्र से भी नीचे। शूद्र से नीचे होते हैं चंडाल, म्लेच्छ, यवन और अलग अलग मंगोलियन, अलग अलग बहुत सारी प्रजातियां हैं। 10 शूद्र के नीचे 10 अलग अलग प्रजातियों का वर्णन तो भागवतम में ही किया हुआ है, तीसरे स्कंद में आता है। तो वो भी अगर भगवान को समर्पण कर देते हैं तो वो योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। इमीडिएटली, तुरंत योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं जो भगवान को समर्पण कर देते हैं। एंड इज इमीडिएटली फिट टू परफॉर्म यज्ञ। वो यज्ञ करने के लिए जो है योग्य हो जाते हैं। वेयर एज अ पर्सन बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ ब्राह्मणस has to wait until completing the reformatory processes before he may be called संस्कृत purified। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिया है, लेकिन वो तुरंत उस यज्ञ करने के लिए योग्य नहीं है बनता। उसका पहले द्विज संस्कार होता है, संस्कार होता है, फिर उसमें वो एजुकेशन ट्रेनिंग पीरियड में चलता है, और फिर फाइनली जब योग्य बनता है तो ब्राह्मण की उपाधि मिलती है, तब वो यज्ञ कर सकता है। लेकिन अगर कोई कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लिया है और भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है, तो वो इमीडिएटली उसी समय जो है योग्य बन जाता है जनेऊ धारण करके यज्ञ करने के लिए। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया। भले आज के समय में ऐसा ना लगे, प्रतीत ना हो, लेकिन आज के समय में भी अगर आप कर्मकांडीय जो क्षेत्र हैं, स्पेशली गांव देहात में आप जाएंगे जहाँ पे कर्मकांडीय ब्राह्मणों का वर्चस्व बना हुआ है, तो उनको ये बोलेंगे ना तो वो पूरा भड़क जाएंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो 500 साल पहले तो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे और श्रील भक्ति ठाकुर के टाइम पे ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन उसका कारण है क्योंकि जो कर्मकांडीय ब्राह्मण होते हैं वो अहंकार वश इसको स्वीकार नहीं करते। जबकि बड़े स्पष्ट रूप में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है, जैसे आज ये हमने श्लोक पढ़ा, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इसमें साफ साफ बोला जा रहा है, स्वादो अपि सद्या सवनाय कल्पते। स्वादो मतलब स्वा, स्वा मतलब कुत्ता, कुत्ते का नाम है स्वा। बको ध्यानम स्वान निद्रा स्वा। तो कुत्ता खाने वाले परिवार में भी अगर जन्म लिया है तो सद्या, सद्या मतलब तुरंत वो ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त कर लेता है। यन नाम ध्येय श्रवणानु कीर्तनात्, अगर भगवान के नाम का कोई श्रवण और कीर्तन करता है,
यत प्रवणाद यत स्मरणाद अपि क्वचित, स्मरण भी कर लेता है तो कुतस पुनस्ते भगवान नु दर्शनाद, तो भगवान का जो दर्शन प्राप्त कर ले तो उसकी बात ही क्या कहना। इस प्रसंग में इस प्रकार से माता देवहूति वर्णन कर रही है कि तुरंत वो योग्य बन जाता है, उसको फिर अलग से संस्कार करने का आवश्यकता नहीं होता है। जो ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया जो बच्चा होता है, वो अलग अलग प्रकार से जनेऊ संस्कार, फिर द्विज संस्कार, ये सब होता है। उसके बाद उसको वैदिक शिक्षा दी जाती है, अलग अलग चीजें, मंत्रोच्चारण सिखाया जाता है, गायत्री सीखता है, गायत्री जप करता है, ये सब करता है। उसके बाद वो ब्राह्मण बनता है, फिर यज्ञ करने के लिए योग्य होता है, यानी कई सालों के ये इस प्रकार के ट्रेनिंग पीरियड के बाद। लेकिन कोई सपज खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति है वो भी योग्य ब्राह्मण बन जाता है। A person who is not purified by the prescribed process of samskar is called asamskrit. But if one remains kriyahina even after being purified by initiation, in other words, if one fails to actually apply the principles of purity in his life, he remains an unpurified mlecha or yavan. On the other hand, we find that Haridas Thakur, although born in a mlecha or Yavana family, became Namachar Haridas Thakur because he performed the Nam Yagya, a minimum of 300,000 times every day. तो वहाँ एक तरफ जहाँ पे जो ब्राह्मण परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लिया है और उसका संस्कार भी हुआ है, यानी उसने उसका दीक्षा भी हुआ है, द्विज द्विज बनने के लिए द्विज दीक्षा हो गया है और सब कुछ मिल गया है, संस्कार भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी क्रियाहीन है। क्रियाहीन है मतलब कि जो ब्राह्मण के कर्म है वो नहीं कर रहा है, ब्राह्मण के गुण भी नहीं है, कर्म भी नहीं, लेकिन बस दीक्षा लेके बैठा है, केवल मंत्रोच्चारण सीख लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन क्रियाहीन है। तो इस प्रकार से इवन आफ्टर बीइंग प्यूरिफाइड बाय इनिशिएशन, दीक्षा लेने के पश्चात संस्कृत होने के बावजूद भी वो म्लेच्छ और यवन के समान माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई म्लेच्छ और यवन के परिवार में जन्म लिया है और इस प्रकार का जो ब्राह्मण जिस प्रकार से कर्मकांड तरीके से दीक्षा लेते हैं वो नहीं भी लिया है, लेकिन अगर वो भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर लिया है और नाम जप करता है तो वो जो है पूर्ण रूप से योग्य होता है भगवान के नाम का जप करने के। भगवान पूर्ण रूप से क्वालिफाइड योग्य ब्राह्मण बन जाता है और यज्ञ वगैरह कर सकता है। तो ये एक बहुत ही असीमित ग्लोरी है, महिमा है हरिनाम की, और वो भक्त की जो इस हरिनाम का आश्रय लेता है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हरिनाम इतना पावरफुल है, तो किस स्तर कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। ये सब शास्त्रों के वचन, हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये कुछ मन से लोगों को प्रेरणा देने के लिए बोला जा रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट ये सब वर्णन किया गया है। ये श्रीमद् भागवतम का हमने श्लोक कोट किया, लेकिन ऐसे कई पुराणों में भी, अन्य अन्य पुराणों में भी ये सब वर्णन है। और गीता में भी भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। और इस प्रकार से ऐसे अनेकों श्लोक होते हैं जिसमें भगवान स्पष्ट वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु exhibited the glories of the holy name through Haridas Thakur. Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited the glories of the holy name of the Lord through Haridas Thakur, who was born in a Mohammedan family. उस प्रकार से हरिदास ठाकुर पहले 3 लाख नाम जप करके और स्थापित किए नाम की महिमा को। तो ये हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जब कन्वर्सेशन होता है तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं नाम महिमा के बारे में, और हरिदास ठाकुर उसमें वर्णन करते हैं बड़े विस्तार से। और नाम अपराध के बारे में भी हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े विस्तार से बताते हैं। वो नाम अपराध और हरिनाम की विशेष महिमा एक ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि में वर्णित है। श्रीला श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ लिखे हैं, उसमें ये सब वर्णन करते हैं नाम की असलियत महिमा। ये है वो ग्रंथ श्री हरिनाम चिंतामणि। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग बीच में स्टार्ट किए थे लेकिन इसको बंद करना पड़ा कुछ कारण से नामामृत लेने के लिए। लेकिन ये जो ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि, इसमें नामापराध, नामाभार, शुद्ध नाम और नाम की विशेष महिमा दी है। तो ये ग्रंथ केवल उनके लिए है जो विशेष रूप से डेली 16 माला जप करते हैं और एकादशी 64 माला जप करते हैं। तो हम लोग अभी आने वाले समय में कुछ ऐसा योजना बनाएंगे कि हरिनाम चिंतामणि से उन भक्तों के लिए जो विशेष रूप से अभी ज़्यादा माला जप कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि हम नामापराध से मुक्त होकर के
शुद्ध नाम के स्तर पे जाएं। तो आप में से जो भी भक्त इच्छुक है इस हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ को समझने के लिए और इसका लाभ उठाने के लिए, तो उनको उस स्तर पे आना पड़ेगा। डेली 16 माला, एकादशी 64 माला जप करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ऐसा एक अलग से ग्रुप बनाएंगे। मे बी फिर वंस इन अ वीक मैं कोशिश डिस्कस करूँ कि हफ्ते में एक दिन संडे को प्राय फ्री रहते हैं, हम लोग छुट्टी रहता होगा, तो 1 घंटे हम लोग हर संडे को हरिनाम चिंतामणि से नाम अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पेंट करता हूँ डिस्कशन। कल एकादशी है, बड़ा विशेष एकादशी है, अमलिका एकादशी नाम। और विशेष इसलिए है हमारे लिए, कर्मकांडी तरीके से तो मुझे पता नहीं क्या विशेष है इसे, इस एकादशी को करने से। अमलिका है तो कर्मकांडी तरीके से इसमें क्या लाभ मिलेगा वो हम उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इस एकादशी का पालन करने से आपको बहुत सारे आम खाने को मिलेंगे। जनरली लोग यही तो चाहते हैं ना, आम जो है फलों का राजा है। तो इस भौतिक संसार में भौतिक सुख रूपी जो फल है, तो सबसे अच्छा से अच्छा फल लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा भोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। इसीलिए भक्तों को एकादशी के महात्म्य में ज्यादा ये कर्मकांड वाले महात्म्य सुनना भी नहीं चाहिए, ना पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो महात्म्य पढ़ेंगे सुनेंगे कि इस एकादशी को करने से क्या फल मिलेगा, तो हमारा मन उधर डाइवर्ट हो जाएगा। ये संभावना है, क्योंकि हमारे हृदय में ऑलरेडी भौतिक इच्छा भरी पड़ी है। और अगर हम सुन लेंगे कि एकादशी, इस एकादशी को करने से इतना 1000 वर्षों तक आपको इंद्र के जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा, उनके पास जो सुंदर अप्सराएं हैं उनका आपको भोग करने को मिल जाएगा, तो हमारा मन उधर ही चला जाएगा। भले हम भक्ति कर रहे हैं तो, लेकिन हम दिमाग में तो एक आएगा ही कि चलो इसीलिए प्रभुपाद जी ने मना किया कि हमको किसी अन्य देवी देवताओं का पूजा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त हैं कई ज्यादातर, और कुछ शुद्ध भक्त नहीं लेकिन फिर भी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं हमसे। तो कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम भगवान शिव को, माता दुर्गा को या अन्य देवी देवताओं को हम पूजा इस भाव में कर सकते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति उनसे प्राप्त करें। तो इसका सरल सा उत्तर है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अभी उस अवस्था में नहीं, हम लोग बद्ध जीव हैं। अगर हम जाएंगे जैसे शिव जी के मंदिर में, दुर्गा माता जी के मंदिर में उनका पूजा करने के लिए, तो भले ही हम सब कुछ सुनते हैं, डेली भागवत कथा सुनते हैं, गीता सुनते हैं, जानते हैं शिव जी परम वैष्णव नाम यथा शंभु है, परम वैष्णव है, उनको हमको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उनसे यही प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण भक्ति दो। तो भले ही हम बाहर से यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब हम बार बार जाएंगे और अन्य लोग आएंगे वहां पे, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा कि शिव जी को वो दुर्वाग्रास, दुर्वाग्रास नहीं, कौन सा चढ़ाते हैं मुझे पता नहीं, अच्छी बात है, पता होना भी नहीं चाहिए। तो पानी डालते हैं और वो एक पत्ता चढ़ाते हैं, तो उससे शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और जो भौतिक इच्छा चाहिए सब मिल जाएगी। तो ये जब हम सुनेंगे जानेंगे, तो वो चढ़ाते वक्त एक दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि इस संसार में भौतिक कष्ट तो है ही है और कुछ ना कुछ इच्छा तो बनी हुई है। तो तुरंत हमारे हृदय में वो इच्छा प्रकट हो जाएगी। मुंह से भले हम बाहर से बोलें कि शिव जी हमको कृष्ण की भक्ति दो, लेकिन हृदय में क्या इच्छा विद्यमान है, तो हम जल और पत्ता चढ़ा रहे हैं शिव जी को, तो वो हमारी इच्छा है कि थोड़ा ये भी हो जाए, थोड़ा हमारा अच्छा धंधा भी हो जाए, अच्छा पैसा भी कमा लें। तो भगवान शिव तो दयालु हैं, वो तो जानते हैं कि हृदय में तो इसके भौतिक इच्छा भरी पड़ी है, और मेरा सेवा कर रहा है तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, चलो इसको दो भौतिक इच्छा। भगवान शिव दे देंगे, हम फंस जाएंगे। इसलिए जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, कृष्ण के अनन्य भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो एकमात्र कृष्णाय का शरणम, कृष्णा का ही एकमात्र शरण लेते हैं, कृष्णा का ही केवल पूजा करते हैं, अन्य जगह अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं। नहीं तो हम भटक जाएंगे। ये दुनिया जो है बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल है, जैसे जैसे मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो अभी मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि अलग अलग प्रकार के कपड़े और ये सब जो भी है। लेकिन अगर मैं सोचूं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं एक फ्रेंड के साथ, मुझे थोड़ी ना कुछ लेना देना, मैं वहां पे बस जाके जब करूंगा और दो चार लोग मिलेंगे उनको थोड़ा प्रीचिंग कर दूंगा। लेकिन नहीं, नहीं जाना चाहिए, है ना? क्योंकि जाएंगे देखेंगे इच्छा तो है, तो वापस इच्छा जनरेट हो जाएगी। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं उनको विवाह जो होते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि हमारा विवाह है, आ जाइए, आप कीर्तन करिएगा। तो हम तो हैं तो ब्रह्मचारी सन्यासी, तो उनको थोड़ी ना विवाह करना है, थोड़ी ना कुछ ऐसा इच्छा है कि विवाह करने जा रहे हैं, तो प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब उस माहौल में जाएंगे तो इच्छा प्रकट हो सकती है ना, क्योंकि इच्छा तो है ही है हृदय में इस संसार में भोग करने की। इसलिए नहीं जाना चाहिए। ये मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
जैसे एकादशी व्रत करते हैं आप लोग, कल एकादशी व्रत है तो आप हालांकि व्रत कर रहे हैं, आपको अनाज से कोई लेना देना नहीं है, खाना पीना नहीं है, लेकिन फिर आपको रेस्टोरेंट में क्यों घुसना? आप नहीं खाएंगे, मानते हैं आपको खाना नहीं है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे, वहां पे पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, सैंडविच मिल रहा है, और अलग अलग अच्छे अच्छे पकौड़े और ये सब बन रहे हैं, तो इच्छा तो आएगी ना मन में, तो फिर फंसने का चांस तो रहेगा ही ना। तो इसलिए जो एकादशी व्रत करते हैं उनको जिस प्रकार से रेस्टोरेंट में नहीं घुसना चाहिए, जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनको विवाह संस्कार में नहीं जाना चाहिए, या ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे भौतिक प्रलोभन मिलने का चांसेस हो। और इसी उसी प्रकार से जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण के चरण कमलों में, उनको अन्य किसी देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको डिसरिस्पेक्ट करिए, उनको सम्मान करिए और उनका गुणगान करिए, प्रार्थना करिए, लेकिन अन्य अलग तरीके से व्रत वगैरह ये सब जो है ना करने के लिए इसलिए मना किया जाता है। भगवान कृष्ण भी गीता में खुद बोलते हैं, और केवल भगवान कृष्ण ही नहीं, भगवान शिव भी कई जगह इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण के, वो केवल कृष्ण का आश्रय लेते हैं, किसी अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाते। ठीक है, तो ये प्रसंग कुछ आया था, इसको मैं शेयर कर दी। अभी हम लोग, कल एकादशी है, हाँ इस पे हम लोग चर्चा करें। कल एकादशी है, विशेष एकादशी है, तो इस एकादशी को हमको फॉलो करना है कि एक चीज ध्यान में रखते हुए, अब एक्चुअली में हर एकादशी हमको इसी उद्देश्य से करना चाहिए। क्या है हमारा उद्देश्य? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो तो है ही है, लेकिन हमारे लिए विशेष रूप से जो गौड़ी वैष्णव उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। और एकादशी चैतन्य महाप्रभु, नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन है, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर जाते हैं, अलग अलग जगह परिक्रमा कराते हैं, तो जीव गोस्वामी को बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हर एकादशी परिक्रमा किया करते थे नवदीप धाम की। कभी 5 कोस की परिक्रमा करते थे, कभी 8 कोस की, कभी 16 कोस की। 16 कोस मतलब पूरा संपूर्ण नवदीप की परिक्रमा करते थे। तो हर जगह जगह अलग अलग द्वीप में जाके संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करते थे। हम तो साल में एक बार करते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते, कुछ लोग, कुछ भक्त लोग करते हैं। तो ये नौ, जो 16 कोस की परिक्रमा होती है, ये 9 दिन चलती है। 8 कोस की परिक्रमा 3 दिन में होती है, और 5 कोस की परिक्रमा 1 दिन में होती है। तो प्राय एकादश, हर एकादशी महाप्रभु परिक्रमा में निकलते थे, संकीर्तन परिक्रमा मतलब अपने सभी भक्तों को ले जा करके संकीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। तो एकादशी श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप में क्लियर किए थे सभी भक्तों को कि बाकी दिन आप ठीक है, आप अपने घर गृहस्थी कामकाज में बिजी हैं, तो बाकी दिन आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा कि चलो संकीर्तन में पूरा दिन संकीर्तन करो। लेकिन एकादशी में श्री चैतन्य महाप्रभु हर एकादशी में अपने सभी भक्तों को, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ, महाप्रभु के ज्यादातर भक्त गृहस्थ ही थे, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे महाप्रभु के भक्त। उस समय बहुत कुछ हार्डली एक आध दो भक्त रहे होंगे जो ब्रह्मचारी रहे होंगे, ज्यादातर गृहस्थ भक्त थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, तो सभी भक्तों को एकादशी में जो है लेके जाते थे, संकीर्तन करते थे, हरिनाम संकीर्तन में लगाते थे। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ही इच्छा है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं जो भक्त एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते हैं, कम से कम लखपति, कम से कम लखपति मतलब 1 लाख नाम जप करने का योजना बनाते हैं, 64 माला जप करते हैं। और ये एकादशी और विशेष है क्योंकि इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आ रहे हैं ना। 25 तारीख को गौर पूर्णिमा है, फाल्गुन मास की गौर पूर्णिमा की पूर्णिमा में, फाल्गुन पूर्णिमा में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, इसलिए इसका नाम गौर पूर्णिमा भी है। तो उसके पहले की एकादशी अम्बिका एकादशी, तो इसमें आप 64 माला आप सब जप करिए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करिए। तो स्पेशली जो 16 माला डेली करते हैं, तो उन सबको 64 माला करना ही चाहिए। जो भक्त नए जुड़े हैं, कुछ भक्त लोग नए जुड़े होंगे, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग प्रयास करिए कि एकादशी कम से कम 16 माला कर लीजिए इस बार।